वो कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। और भारत के हवाले से ज़ाहिर ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले आपको पता है कि वो इनकारी थे, फिर उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया, जो तर्जुमान थे आए थे, बातें कर रहे थे, उनसे कहा गया कि आपके लॉसेस हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये तो जंग का हिस्सा होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, इनकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया, उसके अंदर तस्लीम किया गया कि जी हमारे तैयारे गिरे हैं। लेकिन उन्होंने भी बात घुमाने की कोशिश की कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तैयारे गिरे हैं, किन सर्कमस्टेंसेस में गिरे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो बाकी और भी काफी उन्होंने कहानी बनाई, लेकिन एक्सेप्टेंस एक इंडिया की तरफ से आ गई है। अगर आप जाके सोशल मीडिया एप्स पे देखें तो अब वो नया एक वो कहते हैं नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये इस तरह से ऐसे हुआ था, तो हमने ये किया, तो हमने ये टारगेट किया। फिर फेक सैटेलाइट इमेजेस, फोटोशॉप्ड इमेजेस शो करके वो अपनी सुप्रीमेसी एक तरह से दिखाने की कोशिश करें कि इब्तदाई पंच तो पाकिस्तान ने मारा, और ये हमें अंदाजा था कि हम जब जाएंगे तो जब जो इंट्रूडर होता है, जो अटैकर होता है, उसके नुकसान ज्यादा होते हैं, तो वी केप्ट दैट इन माइंड। ये चीज तो अपनी जगह। द क्वेश्चन वाज कि हाउ दे वर डाउन, तो वो वी शॉट देम डाउन, और एयरफोर्स शॉट देम डाउन विद PL-15 एंड विद J-10C। तो ये तो आई मीन क्लैरिटी है इसके अंदर जनरल साहब, लेकिन यू ट्राई टू कवर इट अप, लेकिन एटलीस्ट आपने एक्सेप्ट तो किया। अच्छा, फिर आ जाती है इस्तेदाद की बात कि जी बड़ी जबरदस्त उनकी एयरफोर्स है, क्या कैपेबिलिटीज हैं और क्या है। लेकिन इंडियन एयर चीफ की बात की जाए तो उन्होंने आके फिर रोना धोना अपना स्टार्ट किया कि जी हमारे साथ तो ये मसाइल हैं, और क्यों ना हो। वो एक तेजस नाम का तैयारा था, वो इस वॉरफेयर में नहीं गिरा, और उसकी वजह यही थी कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने वो बनाकर दिया ही नहीं था। तो वो क्या फरमाया उन्होंने, जरा सुनिए। Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना। अच्छा जी, एक स्वामी साहब हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या फरमाया, एक्सेप्टेंस, मैं कह रहा हूं ना आहिस्ता आहिस्ता इट्स सेटिंग इन। तो क्या फरमाया, क्या एक्सेप्टेंस दी, ये जरा देखिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? प्लेन्स तो चाइना के ही थे, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा। वो मोदी के होते हुए जांच नहीं हो सकती। अब तो राफेल की क्वालिटी जो दी गई थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी वहां से जो डज़ाल्ट कंपनी है उनकी जानिब से कहा गया कि भाई हमें एक्सेस तो दी जाए ताकि हम इन्वेंट्री देखें कि कितने जहाज आपके डैमेज हुए हैं, कितने जहाज तबाह हुए हैं, लेकिन वो भारत उससे इनकारी है। और फिर ऊपर से अब ये सवाल के ये जो सौदे होते रहे हैं अरबों डॉलर के, तो इसमें कितना कमीशन वसूल किया गया भारतीय सरकार की जानिब से, और अब सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन अवाम के सामने किसी न किसी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। ये तो चीज हो गई ओवरऑल।